भेस एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की थी। वह हमेशा शांत रहती और अपने काम में डूबी रहती थी। जब उसने पहली बार गांव के स्कूल में पढ़ना शुरू किया तो उसकी सादगी और पुराने कपड़ों के कारण बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो भेस कैसे कपड़े पहनती है, उसे तो कुछ आता ही नहीं, बस चुपचाप बैठी रहती है। बच्चे उसकी बातों पर हंसते, उसका नाम बिगाड़ कर बुलाते और कभी कभी तो उसकी किताबें भी छीन लेते। भेस चुपचाप सब सहती, लेकिन वह अंदर से बहुत मजबूत थी। वह जानती थी कि अगर उसे कुछ बनना है तो पढ़ाई में ही उसका रास्ता है। हर रोज वह सूरज निकलने से पहले उठती, घर का सारा काम निपटाती और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती। उसके पास अच्छी किताबें नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी था उसी से वह मेहनत करती रही। टीचर भी उसकी लगन को देखकर हैरान थे। धीरे धीरे उसने अपने सभी विषयों में अच्छे अंक लाने शुरू कर दिए। एक दिन वार्षिक परीक्षा का परिणाम आया। सब हैरान रह गए जब पता चला कि भेस ने पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वही भेस जिसका सब मजाक उड़ाते थे, अब स्कूल की सबसे होशियार छात्रा बन चुकी थी। अब बच्चे उसका सम्मान करने लगे। टीचर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने लगे। भेस का सपना था पुलिस ऑफिसर बनने का। वह चाहती थी कि उसके जैसे गरीब बच्चों को कोई तंग न करे और वह खुद अपने गांव की रक्षा कर सके। भेस ने दिन रात मेहनत की। वह स्कूल के बाद खेतों में भी काम करती थी, लेकिन उसकी किताबें हमेशा साथ होती थीं। उसने पुलिस भर्ती की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में पास हो गई। जब उसकी वर्दी में पहली तस्वीर आई तो गांव के लोग विश्वास नहीं कर पाए कि यह वही भेस है जिसे वे कभी तंग किया करते थे। अब वह एक सशक्त पुलिस अधिकारी थी। उसने गांव में बालिकाओं के लिए विशेष क्लास शुरू करवाई, जहां वह उन्हें आत्मरक्षा और पढ़ाई के लिए प्रेरित करती थी। गांव में यदि किसी बच्ची को स्कूल जाने से रोका जाता तो भेस खुद उसके घर जाकर समझाती। भेस की कहानी पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गई। वह अब सिर्फ गांव की नहीं, बल्कि पूरे समाज की प्रेरणा बन गई थी। उस पर अब कई समाचार पत्रों में लेख छपते थे और लोग उसे अपने बच्चों के लिए उदाहरण मानते थे। एक दिन वही बच्चे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे उसके पास आए और बोले, भेस दीदी, हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे कि आप इतनी महान बन जाओगी। भेस मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मुझसे माफी मांगने आए हो तो इसका मतलब है कि अब तुम समझदार बन गए हो। यही सबसे बड़ी जीत है। सीख, कभी भी किसी की स्थिति या पहनावे से उसका मूल्यांकन मत करो। हर इंसान में कुछ खास होता है। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से कोई भी बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है।